हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जैसा बता रखा था कि 5 चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस समय परेशान हैं बिल्कुल कि कहाँ से हमारा मार्क्स आए, तो प्यारे बच्चों 5 चैप्टर में मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिया है और 2 चैप्टर का वीडियो जाकर के आप YouTube पे विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल YouTube चैनल पे आप देख सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है ट्रिगोनमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनमेट्री। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहीं भी आप वीडियो को स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो कि प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। एकदम जीरो लेवल से इसमें कंप्लीट किए हैं और वही इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, इसमें वही थ्योरी देने वाले हैं जो इस बार बोर्ड में पूछा जाने वाला है। तो आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनमेट्री होता क्या है। तो चलिए देखिए, तो देखते हैं ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति क्या है। ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति है क्या? तो ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। और यहां पे क्या है? गोनो। क्या है? गोनो। गोनो यानी एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है गोनिया। क्या नाम है? गोनिया। और मेट्री का मतलब होता है मापक। मेट्री का मतलब होता है मापक। गोनिया का मतलब होता है एंगल और एंगल का मतलब होता है कोण। यानी कि जो तीनों कोणों को मापता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं वो खास करके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ने वाले हैं। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ने वाले हैं, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो हो क्या हो? 90 डिग्री हो, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है। जो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। नाम क्या है? ABC। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, यानी इसे H से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो नीचे है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, यानी इसे B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या है? हमारा लंब, यानी लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते, सॉरी क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, यानी H कहते हैं। अब ट्रिगोनमेट्री में लंब और आधार पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, लंब और आधार के लिए एक कॉन्सेप्ट है, किसको आप लंब मानोगे, किसको आप आधार मानोगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल C को दे, एंगल किसको दे? C को दे, तो C के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है कि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और थीटा के सामने वाला जो एंगल को थीटा दे वो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और लंब को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ण को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बस आपको इसको एकदम याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा,
कि जब हम लोगों को लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो यहां पे एक प्रमेय आता है, एक थ्योरम आता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। और इस प्रमेय की सहायता से ही, इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये क्या आता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसको पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। इसके द्वारा समकोण त्रिभुज के हम लोग तीन भुजा में से जब दो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारा h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात इसे कहते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला क्या होता है? साइन होता है। दूसरा क्या होता है? कॉस होता है। तीसरा क्या होता है? टैन होता है। क्या होता है? टैन होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र और मात्र कितने होते हैं? 6 होते हैं। हम लोगों को रटना है मात्र 3। कितना रटना है? 3। 3 के साथ 3 फ्री हो जाएगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच और टैन थीटा बराबर होता है P बाई बी। P बाई बी। P का मतलब क्या था? तो P का मतलब लंब, यह हो जाएगा लंब। और H का मतलब क्या था? H का मतलब कर्ण। H का मतलब क्या था? कर्ण। नेक्स्ट B का मतलब क्या है? तो B का मतलब क्या होता है? आधार। ठीक है ना। H का मतलब क्या है? तो H का मतलब क्या होता है? कर्ण। फिर देखिए टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? P बटा B होता है। P का मतलब क्या होता है? लंब होता है। और B का मतलब क्या होता है? तो B का मतलब क्या होता है? आधार होता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। याद 3 को करना है। 3 के साथ 3 हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। 3 के साथ 3 हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। देखिए कौन सा फ्री हो जाएगा? देखिए साइन का जो उल्टा होता है ना, वो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है? कॉस का उल्टा हमारा सेक थीटा हो जाता है। और टैन का उल्टा हमारा क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। टैन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। यानी कॉसेक थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा क्या है? P बटा एच है ना। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? H बाई P। ठीक है ना। कॉस थीटा क्या है? B बाई एच है ना। सेक थीटा हमारा हो जाएगा H बाई क्या हो जाएगा? B। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा B बाई P और B P H। इसका मतलब तो आप लोगों को पता है कि P का मतलब लंब होता है, H का मतलब कर्ण होता है और B का मतलब क्या होता है? आधार होता है। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था। और त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने? 6 होते हैं। 6 में से 3 याद करना है और 3 क्या हो जाए हमारे साथ? फ्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब है कि ऐसा भी होता होगा ना कि जब हम लोग साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा को यदि हम लोग कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग अगर साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहां से हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। 4 ऑप्शन रहता है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा।
उसी प्रकार हम लोगों से पूछा जाए कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। देखिए यहां से अगर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लें तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से हम लोग यदि कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लें तो 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि 2 का कंप्लीट हो गया। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, tan, तो tan का उल्टा कौन होता है, तो tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं। देखिए tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटा, देखिए कॉट थीटा इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, यानी tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा। उसी प्रकार यदि हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकालें तो 1 बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा, 1 बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। चलिए एक फॉर्मूला यहां से हम लोग और देख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है sin थीटा और बटा क्या होता है, cos थीटा। और पता है ना tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, यानी कि यहां से हम लोग यदि cot थीटा का फॉर्मूला निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा और बटा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा sin थीटा, यानी दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जल्दी से आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्वायर के रूप में जो फॉर्मूला होता है ना उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए ध्यान दीजिए कितना तक हुआ था, 11 तक हुआ था ना, 12 नंबर फॉर्मूला इसको बना दीजिए, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। अब यहां से हम लोग यदि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से यदि हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट हो जाएगा ना। तो देखिए यहां से हम लोग एक के साथ 2 फॉर्मूला फ्री मिल गया। अब ये और मिलेगा, यहां से यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग यदि साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक के साथ हमको 4 फॉर्मूला फ्री में मिल गया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में आप देखे होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। प्यारे बच्चों इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग क्या कीजिएगा, एकदम देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले। कहीं ना कहीं ट्रिगो में जो है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का ना वो फॉर्मूला का होता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए और देखने के बाद हमारे जो भी वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे ना तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में प्यारे बच्चों शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्या कर सके, देख सके और उनको भी अपने नंबर को ग्रो करने में क्या हो जाए, फायदा हो जाए। चलिए यहां से एक और फॉर्मूला होता है स्क्वायर के रूप में, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी यहां से हम लोग यदि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से अगर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लें तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक हो गया ना, अब हम लोग क्या निकालते हैं, tan को निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं tan को, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 इधर प्लस में है ना, 1 इधर क्या चिन्ह है, प्लस में है, 1 को आप इधर लेकर के आ जाइए तो प्लस में वो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में, और tan इधर क्या चिन्ह है, माइनस में, उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस में, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से हम लोग यदि tan थीटा का वैल्यू निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहां से अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा यदि डायरेक्ट निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लें तो देखिए 1 इधर क्या चिन्ह है प्लस में, इधर आएगा क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से हम लोग यदि कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या कीजिए जितना जल्दी हो सके इस फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये फॉर्मूला मुझे याद है तो मेरे साथ में आप लोग क्या करते चलिए रिपीट करते चलिए, यानी कि लिखते हुए भी चले। अब हम लोग देखते हैं टेबल को, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान कितना होता है। हम लोग मान सारणी देखते हैं, यानी ट्रिगोनमेट्रिक टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? ट्रिगोनमेट्रिक टेबल देखते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं अब मान सारणी को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग? मान सारणी को। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक टेबल देख रहे हैं, यानी अब हम लोग देखेंगे मान सारणी। क्या देखेंगे हम लोग? मान सारणी देखेंगे, यानी किस का कितना मान होता है इसके बारे में। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एंगल। एंगल का मतलब हम लोग कोण लिए हैं, कितना डिग्री? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। हम लोगों को 10th में ना इतना ही तक काम आएगा 90 डिग्री तक, लेकिन नहीं थोड़ा सा कुछ बच्चे जो है ना वो एडीएम लिए हुए होंगे, एक्स्ट्रा में एडवांस मैथमेटिक्स लिए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है ना। कितना डिग्री? 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री का भी वैल्यू देखना हम लोगों को। देखिए रेडियन में जो मान होता है, ठीक है ना, उसमें देखते हैं 0 पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो देखिए पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए पाई बाई 6, तो पाई बाई 6, पाई का मतलब 180 और 6 तो 6 18, यानी पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2। साइन 60 का मान √3/2, यानी √3 और बट्टा में कितना होता है? 2 होता है। 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 90 का वैल्यू 1 होता है। एक्चुअली 10th में आप लोगों को यही तक याद रखना है, लेकिन आगे भी आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 270 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। और साइन 360 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कॉस का। किसका? कॉस का। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू 1 होता है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। यहां से क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी cos 180 का मान -1 हो जाएगा और cos 270 का मान 0 हो जाएगा और cos 360 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब किसका देखते हैं? tan का। किसका? tan का। tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है ना। tan 90 का मान इनफाइनाइट, इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। tan 180 का मान कितना होता है? 0। और tan 270 का मान अपरिभाषित और tan 360 का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। मैंने पहले ही बताया है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। याद कितना को करना है? मात्र और मात्र 3 को करना है, 3 उसके साथ फ्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए साइन का उल्टा कौन होता है? तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन 0 का मान 0 है, तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। देखिए 0 मतलब 0/1 लिख सकते हैं, और इसको जब आप पलटोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। उसी प्रकार साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है, तो साइन
1/2 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 3 के साथ 3 क्या है प्यारे बच्चों, फ्री है हमारा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इस मान सारणी से भी 2-3 क्वेश्चन क्या है आने वाला है। नेक्स्ट आगे, कोसेक 45 का मान 1/√2 को पलटोगे तो √2 हो जाएगा। फिर देखिए √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा। π/2 को पलटोगे यानी 1 को पलटोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा। देखिए फिर उसके बाद 0 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। -1 को पलटोगे -1 ही रह जाएगा, और 0 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि साइन याद कर लिए तो कॉसेक याद हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कॉस को आप लोगों ने याद कर लिया है तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को आप 1/1 भी तो लिख सकते हो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर देखिए √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 को पलटोगे तो 2 हो जाएगा, और 0 को पलटोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आप लोग क्या करते हैं, -1 को पलटते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 को पलटोगे इनफाइनाइट हो जाएगा, और फिर से अगर आप 1 को पलटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, tan का उल्टा कौन होता है, cot होता है। 0 को आप पलटिएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 को पलटिएगा √3 हो जाएगा। 1 को पलटिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 को पलटिएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। इनफाइनाइट को पलटिएगा 0 हो जाएगा। 0 को पलटिएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट को पलटिएगा 0 हो जाएगा, और 0 को पलटिएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि जस्ट एक दूसरे का क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। देखिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आगे जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, साइन 90 - थीटा। साइन 90 - थीटा को क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। कॉस 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। कॉसेक 90 - थीटा, कॉसेक 90 - थीटा को सेक थीटा कहा जाता है। और सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा को कॉसेक थीटा कहा जाता है। और tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा को कॉट थीटा कहा जाता है। और कॉट 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, tan थीटा कहते हैं। यानी ये टोटल ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो गया, और ये सारा फॉर्मूला मैं एक जगह पे आप लोगों को लास्ट में रिवीजन करवा दिया। इसके बाद अभी तक जितना भी क्वेश्चन 2009 से लेकर के 2023 तक पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का वीडियो की जरूरत है, किस सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए। वो सारे सब्जेक्ट का मैं रिवीजन लास्ट टाइम करवाऊंगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।